Hi guys, Welcome to our podcast. I am Annat. I am मोहिनी. I am Shefali और guys what the gup? यार पेरेंट्स से क्या क्या छुपाए अब. तो यार मतलब जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है ना हम में और हमारे पेरेंट्स में. Like 25 years तो मिनिमम ही है. और मतलब हैव यू गाइस नोटिस कि तुम्हारे अगर भाई बहन भी हो ना जिनमें 5-6 साल का गैप होता है फिर भी उनमें there भी are लगता है, yes, there are yes, some yes. things which you cannot discuss to them. Yes. चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े Yes. हो. हाँ. तो पेरेंट्स से तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं that you can't discuss at all. But I also think कि we should be like open enough कि हम लोग हर चीज अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके. Given कि है ना like you were saying कि 25 एटलीस्ट हमारे और हमारे Yes, पेरेंट्स में yes, 25 yes, इयर्स का yes. गैप है एंड वी आर आल्सो 25 तो हम भी उस एज के हैं कि हम टेक्निकली जिस एज के हमारे पेरेंट्स थे व्हेन दे हैड अस. तो उस वे में दे आल्सो शुड थिंक ऑफ अस कि हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम सारी चीजें डिस्कस कर सके क्योंकि वो भी उस सब से दे हैव बीन थ्रू इट. I am so surely agree. going to make my parents watch this particular episode. Definitely. Okay, so मुझे ऐसे लगता है कि एक स्टेज पे आ जाते हैं जब हम तब हमारे को बिना बताए मतलब हम अपने पेरेंट्स को ना भी बताएं बट उन्हें स्टिल पता होता है कि उनका बच्चा Yeah, कितना पानी में yes, जाए. yes. Actually आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब they are very advanced. हमें तो कुछ नहीं पता आजकल के होता. टीनेजर्स वो चीज मतलब आजकल के 13-14 वाले टीनेजर्स वो चीजें कर रहे हैं जो हमने 18-19 में भी नहीं की गई. Exactly. I was about to say हमने 20s में नहीं करी. हाँ. Guys मुझे ये बताओ how comfortable you are sharing your relationship life with your parents. यार बड़ा मुश्किल है ये चीज डिस्कस करना. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इफ वी आर सीइंग समवन ये चीज ये तो बता फिर भी सकते हैं कि है ना दैट आई एम सीइंग समवन बट देन ना हमारे पेरेंट्स उसको सीख नहीं लेते. उसको उनको होता है कि अच्छा कोई है तो शादी करने वाला ही होना Oh चाहिए. yes, very true. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट माई पेरेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द General होल आई yeah, थिंक yeah, व्हाट इज हैपनिंग इज कि मतलब ना बहुत ही बड़ा प्रेशर है कि अगर आप Right. अपने पेरेंट्स को किसी से Very मिलवा true, दो या very किसी true. के बारे में बता Yes. दो फॉर दैट मैटर. उसके बाद आप अगर उस बंदे से टॉक्सिक अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जा रहा है आप ब्रेकअप भी करना चाहो ना तो आपके माइंड में ब्रेकअप से पहले ये आएगा कि मैं अपने घर वालों को अब क्या मैं जवाब क्या जवाब दूंगी. आई थिंक दैट इज वेरी टफ. तो इसीलिए Yes. इंडियन पेरेंट्स को बताना अबाउट द रिलेशनशिप इज लाइक कि आपको जब आप 100% खुद श्योर हो जाओ ना कि हाँ इससे तो मैंने शादी करानी है तो बताना चाहिए नहीं तो नहीं बताना चाहिए. बट तुझे ये लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं बहुत कुछ? है. Of course. बहुत है क्योंकि आप पता है एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो. Right. अब अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो ऐसे तो है नहीं आप कहीं जाओगे नहीं उसके साथ या कुछ बात नहीं करोगे. I also think that because we live at home तो हमारे लिए Especially, ये yes. स्पेशली इट्स वेरी हाईलाइटेड कि अच्छा हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें बता के जाना है घर पे कि ये हाँ, ऐसा ऐसा हाँ, हाँ, इवन तो हमारा है नहीं ऐसा. आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो Yeah, इट्स इवन डिफिकल्ट फॉर द किड्स हु आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स. चलो ये लाइंग वाली चीज तो है ही है बट अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है ना कि तुम अपने पेरेंट्स से ओपनली टॉक नहीं नहीं कर कर पा रहे. I was going सकते. to इट say इज this. दिस दैट कितना इमोशनल स्ट्रेस होता है Right. रिलेशनशिप में. बहुत ज्यादा. तुम उस चीज को चाह के भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू आर फीलिंग लो Yes. तो उनको इवन इफ द फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर सकते और अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो देन दे आर गोइंग टू स्कोल्ड यू कि तू क्या कर रही है. राइट. हाँ. यस तो वो तो पेरेंट्स तो और ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. हमने फ्रेंड्स को लेके एक लेवल तक प्रोटेक्टिव होते हैं. पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. Yes. तो दे तो विल बी लाइक कि छोड़ दो इसको क्या है. स्पेशली व्हेन दे नो दैट यू आर गोना स्पेंड द रेस्ट क्योंकि उनके माइंड में तो यही चल रहा है ना टेक्निकली शादी है ना. शादी है ना उनके माइंड में. तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन पेरेंट्स स्पेशली उस वे में आई थिंक ओपन अप नहीं है इतना कि वो कर सके ये चीज डिस्कस. बट आई थिंक कि होना चाहिए इतना ओपन होना अप. चाहिए डेफिनेटली होना चाहिए. गाइस तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स के क्या थॉट्स है लव मैरिज को लेके कि वुड दे अलाउ यू गाइस टू गेट लव मैरिज मतलब लव अरेंज की लव मतलब वो अरेंज कराना चाहेंगे तुम्हारी शादी की लव कराना चाहेंगे इज माय क्वेश्चन. ओके आई विल गो फर्स्ट. सो अभी तक मेरी फैमिली में जितने भी मेरे कजन्स की शादी हुई है सबकी अरेंज मैरिजेस हुई है. ओके. सो वी कैन से लव मैरिज इज अ टैबू इन माई फैमिली. मेरी ये कभी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं Okay. अपने पेरेंट्स से. आई नो Okay. दे आर नॉट ओके विद इट. सो अच्छा. इवन इफ आई ये मुझे लगता है आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरी कॉन्वर्सेशन हाँ, मैं नहीं भी हुई. यही बोलने वाली. हमारी सोसाइटी में ना सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है. Right. आई थिंक पेरेंट्स को अपने से ज्यादा मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए जब भी बोलते हैं उनको खुद से तो है मेरी शादी हो जाए बट उनको उससे Society ज्यादा का भी ये है. है कि
सब उनसे पूछते, तो उनको ये नहीं लगता, मतलब मेरी शादी कराना उनके लिए ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो मुझे खुद बोलते, कहते हैं हमसे जवाब नहीं दिया जाता, कहते कोई हमसे पूछता है कि आपकी बेटी की शादी क्या कर, कहते हैं हम क्या जवाब दें. मतलब व्हाट इज योर पेरेंट्स टेक ऑन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? यार आई डोंट थिंक दे विल माइंड ईदर, ओके, बिकॉज दे वुड अल्टीमेटली वांट कि यू नो आई शुड लिव अ हैप्पी लाइफ, है ना. तो मेरे को नहीं ऐसा लगता कि वो लव मैरिज के अगेंस्ट है या अरेंज किसी के भी अगेंस्ट हैं, या वो किसी को भी एक से ज्यादा ऊपर प्रेफर करते हैं. दे आर ओके विद बोथ. So if I talk about my parents basically जब मेरे भाई की शादी होनी थी तो they asked him, मतलब when he was at the suitable age, कि if you have somebody then tell us, हमें कोई दिक्कत नहीं है. कि मतलब obviously उनको ये है कि वो background check तो करते ही ना, but they were like okay. and तभी मुझे भी कह दिया था कि we don't mind कि लव मैरिज से हमें दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ भी भेज देंगे. इट इज इम्पोर्टेंट कि पता है कई बार क्या होता है, स्पेशली यंग, कोई चीज नहीं पता चलती है जो उनको दिख जाती है, क्योंकि हम तो लड़के को जानते हैं ना. जब पेरेंट्स बैकग्राउंड चेक कराते हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है, वो हमने थोड़ी कहीं से पता कराया है. तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर कोई और भी लव मैरिज करा रहा है, अगर कोई भी लव मैरिज करा रहा है, तो प्लीज ये चीज को अगर तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं तो उनको करने दो बैकग्राउंड चेक. तुम्हारी फैमिलीज में या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें किस लेवल की फ्रीडम दी है? हर लेवल की फ्रीडम दी है. इवन आई वुड से कि ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेके कुछ रोक-टोक या इंडिपेंडेंस? रोक-टोक मुझे स्लाइटली ये है कि टाइमली घर आ जाओ, 9-10 बजे तक घर आ जाओ. उससे ज्यादा आई डोंट थिंक मुझे बहुत ऐसी कोई रोक-टोक है जिससे यू नो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि आई कांट बी विद समबडी, बी आउट एट दिस टाइम, कहीं इधर नहीं जा सकते, क्लबिंग नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है. उस वे में करियर को लेके कोई रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी. कुछ भी करो, जो आपको मन करता है वो करो. एंड व्हाट एल्स, हॉबीज को परस्यू करने में कोई रोक टोक नहीं है. दे लाइक जो भी आप व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, as long as you are being safe, as long as you are being happy, do whatever the heck you want to do, however the heck you want to live your life. बस you should just enjoy your life, basically. मेरा आंसर is exact copy paste of मन्नत. बस एक चीज है कि रात को ही जा रहे हो तो they should know where you are and when will you come back home, because रात का टाइम थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है कई बार. अदरवाइज मतलब मन्नत ने भी वैसे ये चीज तो मेंशन की ही थी, बट अदरवाइज बिल्कुल सेम है आई थिंक हमारे पेरेंट्स इस चीज में. मेरे पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है इस चीज में, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अदर देन द लव मैरिज थिंग ऑब्वियसली कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं, और मैं तो कितने सालों से बाहर हूँ. सो आई टेक माई ओन डिसीजंस. एंड ऑल्सो जब व्हेन आई एम एट होम, तो मेरा जो रात को बाहर निकल, वैसे मैं आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन माई होम टाउन, तो मेरा निकलना बनता ही नहीं है. बट येस व्हेन आई एम आउट तो आई हैव टू बी बैक क्वाइट अर्ली, लाइक पापा के आने से पहले. आई वुड लाइक टू मेंशन कि है ना, चलो वी आर ऑल वेरी लकी कि हमारे पेरेंट्स इस वे में बहुत सपोर्टिव हैं. दे गिव अस ऑल द फ्रीडम दैट दे कैन पॉसिबल, मतलब जिसमें हम सेफ एंड साउंड रहे. बट आई नो पीपल जिनके पेरेंट्स उनको इस एज में भी आके दे डोंट हैव दैट फ्रीडम. आई हैव अ नोन एंड शी इज आवर एज ओनली. तो उसके पेरेंट्स दे डोंट अलाउ हर, शी इज वर्किंग फुल टाइम, तो वो पूरा 9 to 6 जो भी उसकी 7 o'clock भी हो जाता है. वी ऑल नो हाउ द जॉब्स आर दीज डेज, तो टाइम लग जाता है. एंड उसके बाद भी शी गेट्स अ संडे ऑफ, उसमें भी शी हैज टू आस्क, लाइक 9 से 7 के बीच में तो आप पूछो ही मत. वर्किंग लोगों को भी पूछना पड़ता है. इवन आफ्टर 7 शी कांट गो आउट, कंसिडरिंग यू नो टाइम पे आना वाला इशू ऑल्सो, या जो भी, मतलब पेरेंट्स ने इतनी फ्रीडम नहीं दी हुई. And even on Sunday she has to ask, like दिन में भी जाने के लिए. That's so sad. Which is so sad. Like, and then again asking means मतलब most of the times it would be a no. It's a no, yes. Sad यार, very sad. Also like you mentioned है ना कि जिसको इस एज में भी फ्रीडम नहीं मिल रही, उनके ऊपर शादी का कितना प्रेशर लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि शादी फ्रीडम मिल जाए, शादी से क्या पता फ्रीडम मिल जाए. पता ये वाले मम्मी पापा नहीं घूमने दे रहे, वो वाले हस्बैंड, यू नो. मैंने इतने मेरे नोन्स हैं आगे, फ्रेंड्स और जो भी है, मतलब उन्होंने इतनी सारी चीजें शादी के बाद के लिए बचा के रखी हैं, एंड दैट इज सो सैड आई थिंक. और मतलब बहुत छोटी चीजें कि लाइक घूमने जाऊंगी तो मैं शादी के बाद जाऊंगी, मतलब ठीक है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट अगर अभी यू हैव इनफ फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, तो मैं सिर्फ एक घर वालों की परमिशन रोक रही है, दैट इज वेरी सैड. किसने देखा यार. A few days back I was talking to one of my friends
एंड शी एंड आई वर डिस्कसिंग कि यार शादी के बाद तो देख भगवान करे सब अच्छा ही हो, है ना, हम इससे हमारी लाइफ बेटर ही हो, बट वी बोथ वर लाइक कि वी नीड टू डू सो मच बिफोर वी गेट मैरिड, राइट। तो मतलब हमारे को शादी के बाद तो जो करना है वो करना है, हमें शादी से पहले बहुत कुछ करना है, कि शादी से पहले सोलो ट्रिप करना है, शादी के पहले फ्रेंड्स साथ घूमने जाना है, शादी के पहले ये करना है, मतलब Just are you guys listening to all of this? ये हमें नहीं बताया गया, ये कभी हमारे साथ नहीं प्लान्स बने गए, हेलो रैंडम ऐसा कुछ नहीं है, जितना हम तीनों के ट्रिप के लिए मैं फोर्स करती हूँ ना, कोई नहीं करता इन दोनों में से, और ये बात के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। Okay, so guys, मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो कि क्या तुम्हारी फैमिलीज में ऐसे बॉय और गर्ल, लाइक अ बॉय चाइल्ड एंड अ गर्ल चाइल्ड में डिफरेंशिएशन है? नॉट कि यू नो दे वोंट एक्सेप्ट द गर्ल चाइल्ड, वो ऐसा बिल्कुल बच्चों वाला नहीं, इन द सेंस ट्रीटमेंट वाइज। यस, मुझे यू गो फर्स्ट। तो मेरे को तो ऐसे लगता है, मेरा भाई है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पर्क है, क्योंकि एक तो वो बड़ा है, ठीक है, उसने अगर किसी चीज के लिए घर वाले मना भी करते थे या कुछ भी था, तो उसने वो बैटल्स मेरे लिए भी कर ली हैं, ठीक है। तो अगर जैसे उसको व्हेन ही टर्न्ड 18 ही वांटेड अ कार, तो उसको लड़के मिली थी, बट व्हेन आई टर्न्ड 18 मेरे सामने खड़ी थी गाड़ी। तो ये चीजें मतलब गर्ल बॉय डिफरेंस तो हुआ ही, ऑलरेडी लड़ी, बट आई थिंक दैट इज यंगर एंड ओल्डर सिबलिंग का दिस थिंग, दैट इज नॉट मैं वही कह रही हूँ, तो मैं वहीं पे आ रही हूँ कि मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि वो भाई है तो उसको 18 पे मिल गया, मुझे नहीं मिला। मेरे घर में ऐसा था कि जो उसको जिस एज पे मिलता गया, मुझे वो बिना मांगे ही उस एज पे मिलता गया, तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। अदरवाइज नहीं यार, तो मुझे ओवरऑल ऐसे लगता है बस एक रात को बाहर जाने वाले में होता है कि चल उसको बस इतना फोन आता है कि कब आएगा, मुझे फोन आता है कि कहाँ हो और कितनी देर में निकल रहे हो। उसको बस ये थोड़ा सा फर्क है कि क्योंकि ये पता है ना वो सेफ है, उसको रात को कोई कुछ नहीं कहेगा। What about you, Shivani? मेरे लिए भी मतलब एज यू सेड मोस्टली मेरे भी पर्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि लड़कियों को ज्यादा पैम्परिंग मिलती है लड़कों से, बहुत चीजों पे उसको डांट पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती, और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सब कुछ करना पड़ता है। मेरा भाई मेरे से छोटा है, तो ये सब चीजें तो है ही, है ना। ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स आई थिंक जो मुझे लग रहा है, मतलब आई विल नॉट ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर इट, मतलब ऐसा ही है, क्योंकि जैसे माई डैड इज इनटू बिजनेस, तो माई ब्रदर विल ऑल्सो गेट इनटू द सेम बिजनेस, ठीक है। सो अगर अभी कुछ और करना चाहता होता, मेरा भाई कुछ और करना चाहता होता तो बात अलग थी, बट अगर वो कुछ और नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, सो वो ऑलरेडी उसको सेट करके देंगे, राइट, ठीक है। एंड बट इट्स नॉट द सेम फॉर गर्ल। Okay. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब मैं कुछ और करना चाहती हूँ, वो मुझे रोकेंगे नहीं, जो वो नहीं रोक रहे, बट देन इफ आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू समथिंग, कुछ भी, तो वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे। Okay, like, a guy, a boy child should have a career, a girl child can have a career, yeah, right. मतलब उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। This is the difference, मुझे ऐसा लगता है। ये ना मेरा इस पे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी आंसर है। लाइक माई फैमिली इज ऑल्सो अ बिजनेस फैमिली ना, सो मुझे कई बार ऐसे लगता है, हालांकि ऐसे मेरे भाई ने कभी नहीं कहा, ऐसे मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भाई के मतलब ऑलरेडी बिजनेस फैमिली थी, तो जैसे बचपन से ही उसको कहा ना कि यू हैव टू कम इनटू दिस कम्युनिटी, तो मुझे लगता है उसने कभी ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करी कुछ और करने की, बिकॉज ही मतलब उसने शुरू से ही अपना मन बना लिया या इंटरेस्ट कर लिया कि मैंने यही ही करना है। कॉन्ट्ररी टू मी, आई हैव 10,000 ऑप्शंस, कि मुझे ऐसे मतलब हमेशा से किया ही है पुश कि अच्छा करो। मेरे पापा आज भी पूछते हैं अच्छा तेरे कितने हो गए फॉलोअर्स, कैसे चल रहा है बिजनेस, तो उस वे में सपोर्ट तो किया ही। और मैं उसी पे आ रही थी कि मेरे केस में तो बिल्कुल ही उल्टा है। मेरा भाई जॉब कर रहा है, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बिजनेस, सो बोथ माय पेरेंट्स आर वर्किंग, है ना, दे डोंट हैव अ बिजनेस, दे आर वर्किंग फॉर, दे आर वर्किंग एज एम्प्लॉइज। तो मेरे भाई मेरे साथ उल्टा है, मैं अपना बिजनेस सेट कर रही हूँ, मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ, एंड मेरे भाई को he is also into jobs, like you know at the end of the day he is also into service, तो वो वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो उस बेचारे के साथ डिफरेंशिएट हुआ है कि अगर कोई बिजनेस होता घर वालों का तो उसको सेटल, उसको कुछ ना कुछ एक बेस मिल जाता, बट उसको खुद से ही शुरू करना नहीं, आई एम सेइंग कि उस बेचारे के साथ डिफरेंशिएशन हुआ है कि उसको ऐसी एक ऑप्शन नहीं मिली, मतलब अगर उसको करना होता तो वो कर ही लेता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस मेरे को जैसे इतना ओपन अप किया गया है कि
लाइक इतना सपोर्ट भी किया गया है कि आप अपना बिजनेस कर लो ओके इन दैट वे। ठीक है, गॉट यू। तो गाइस नेवरदलेस ये जनरेशन गैप मुझे लगता नहीं है हम कभी खत्म कर पाएंगे। हमारे और हमारे बच्चों में भी रहेगा। यस ऑब्वियसली रहेगा। लाइक आई मेंशन हम हमसे 5 साल छोटे जो हम 97 है, इतने हमें तो advanced 2000 वाले बच्चे भी Guys, इतने वो लगते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमें 25 साल का गैप है, तो 25 के थे मम्मियाँ हमारी जब हम हो गए, तो हम 25 के हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे अभी, तो हमारे बच्चों और हमें तो और ज्यादा एज गैप होगा। आई थिंक दिस इज It is going to ऑलरेडी be more प्रोग्रेस। difficult. And मुझे ये लगता है कि अगर पेरेंट्स भी इतने कूल हो जितने हम हैं, तो हाँ. पेरेंट्स उनको मम्मा पापा बुलाने में मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि डर में ही मजा है ना। एट लास्ट डरने में जो मजा है वो फ्रीडम, मतलब ऐसा कोई डर नहीं है मारने पीटने वाला। शर्म कह लो, डर कह लो, जो भी। And with that, we'll end the video right here. If you guys like the video, do not forget to like, share, and subscribe to our channel. We put up content on Spotify on every Wednesday and on YouTube every Friday. So keep supporting us on all the platforms, on YouTube, on Instagram. We put amazing reels, so go watch them right now. We have also started putting shorts, so don't miss out on that. We'll see you in the next episode. Till then, bye-bye. Bye.